नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। और इस चैप्टर में हमने अभी तक करीबन 50 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। होपफुली वो आप लोग उनको रिवाइज कर रहे हैं और आपको अप्रोच जो हमने लगाई है, सीखी है हमने जो अप्रोच, उन अप्रोच के बेसिस पे आप एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो मॉक टेस्ट में हो या कोई भी कहीं से भी किसी बुक से भी आप क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको आप अप्रोच जो हमने सीखी है वो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर पा रहे होंगे। ठीक है। जिस बच्चे को भी कहीं भी हमने जो 50 क्वेश्चंस करवाए उनमें यदि कोई प्रॉब्लम है या इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें किसी भी सोशल मीडिया हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है। और उस उन सभी चैनल्स के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी चैनल्स हैं हमारे टेलीग्राम वगैरह के, उनके सब के लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। ठीक है। अब हम अपना ज़्यादा समय गवाए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 51 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें क्या कहा गया है? एक दुकानदार अपने लागत मूल्य मूल्य एक दुकानदार अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हमने माना कि 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, 1 किलो की। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम या 1 केजी की वस्तु के मान लिए कि उसका क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है। अब इसने कहा कि जो अंकित मूल्य है वो उसने 20% अधिक माना है। तो इसी 1000 ग्राम की एक वस्तु का अंकित मूल्य उसने क्या माना है? अंकित मूल्य उसने माना है 120 रुपये। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? और ग्राहक को 10% की छूट देता है। अब इसी 1000 ग्राम की यदि वो वस्तु कोई खरीदता है तो उसको कितने रुपए की छूट देता है? 10% की। तो 120 रुपये जो क्रम उसका अंकित मूल्य है उसमें 10% की छूट देगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 120 इंटू 100, नहीं 90 अपॉन 100। 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो गया, 10 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या है? 12 इंटू 9 या 108 रुपीज उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। तो अब हमारे पास बट ये क्या कह रहा है? ये चीज तो होगी, मार्क प्राइस होगी, और ये 108 रुपये उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। बट कह क्या रहा है कि जब बिक्री के समय 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितना वेट दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। तो 900 ग्राम की किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है उसके लिए? 108 हमने निकाला है अभी, 108 रुपये हो गए। ठीक है। उसके अलावा वो क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम के स्थान पे खरीदते वक्त 1 किलोग्राम के स्थान पे 1100 ग्राम वह वजन का उपयोग करता है। अब 1100 ग्राम वस्तु की खरीद रहा है और उसका क्रय मूल्य वो चुका कितना रहा है? कितने रुपए चुका रहा है? बताइए। कितने रुपए चुका रहा है? 100 रुपये चुका रहा है। स्टार्टिंग में हमने माना है ये, है ना, ये रहा। इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करें तो हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई देखिए, एक चीज देखिए, यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस है 108, कितने ग्राम का? 900 ग्राम का। और उसका क्रय मूल्य कितना है? 1100 ग्राम का 100 रुपये। 1100 ग्राम वस्तु की यदि वेट है उसके कितने रुपए दे रहा है? 100 रुपये। और 900 ग्राम की वस्तु को बेच कितने में रहा है? 108 में। अब इसकी क्वांटिटी को हम इक्वल करने के लिए, देखो क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी। तो इस 900 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 से। तो इधर भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे वाले को यदि 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया है? 9900 ग्राम। और इसको मल्टीप्लाई करा तो सेकेंड में भी 9900 ग्राम आ गया। तो दोनों केस में सेम हो गया। हम इनकी वैल्यू जो रुपीज में है वो निकालें तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1188। ठीक है। और इसको 9 से मल्टीप्लाई करें 100 को तो 900 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब एक चीज देखिए, ये आपको सारी चीजें समझ आ गई तो हमारे पास एक्चुअल में जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1188। और बेच कितने में रहे हैं? सॉरी, विक्रय मूल्य कितना है? 1188। देखो ये एसपी है।
और उसको खरीद कितने में रहे, 900 रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंटेज अपने को यदि निकालना है, परसेंटेज यदि लाभ निकालना है, फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, लाभ कितना हो रहा है 1188 उसका विक्रय मूल्य है, इसमें से माइनस कर देंगे कितने को, जो उसका क्रय मूल्य है, नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा, और परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास कितने वैल्यू आई, 288 अपॉन 900 नीचे था, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे कितना बच गया 9। 9 को ऊपर डिवाइड करा, 288 को 9 से डिवाइड करा, तो हमारे पास कितना आया 32% है। और क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। होपफुली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिस बच्चे को में नहीं आया ये समझ, उसके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या करा, देखिए इसमें क्या कहा गया है, वो अभी छोड़िए, पहले देखिए कि 1000 ग्राम या 1 किलो की जो कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद में ये कहता है कि लागत मूल्य से जो क्रय मूल्य है, विक्रय नहीं सॉरी अंकित मूल्य है, वो 20% अधिक है। तो हमने क्या करा, इसी जो 1000 ग्राम का है अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया 120, क्योंकि 100 का 20% अधिक माना है तो 120 हो गया। अब आगे हमने क्या कहा, ग्राहक को 10% की छूट देता है, छूट देगा तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है, 10% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी अंकित छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है, अंकित मूल्य हमारा 120 है, छूट 10% की दे रहा है, तो हमने इस यहाँ से विक्रय मूल्य निकाला, तो हमारे पास कितना है 108 आ गया विक्रय मूल्य, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। बट ये कह रहा है कि जो टाइम पे वो वस्तु बेच रहा है, उस टाइम पे उस वस्तु का वेट वो जो दे रहा है वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 900 ग्राम वस्तु का वेट कितना है हमने निकाला, कितने रुपए में दे रहा है, 108 रुपए में दे रहा है। इसी तरीके से कह रहा है कि जब वो वस्तु खरीदता है, तो हमने जो 1000 ग्राम की वस्तु के 100 रुपए माने ना, एक्चुअल में 1000 ग्राम नहीं ले रहा, वो चोरी करके या कैसे भी उस मैनिपुलेट करके 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम ले रहा है वस्तु, 1100 ग्राम वस्तु ले रहा है, और उसको रुपए जो दे रहा है वो 100 ही दे रहा है, ठीक है। ये दोनों केसेस हमने बनाए यहाँ पे। उसके बाद में हमने इस वेट को इक्वल करने के लिए 900 और 1100 है वेट, बेचते टाइम 900 है और खरीदते टाइम 1100 वेट ले रहा है वो, तो इसको इक्वल करने के लिए हमने 900 को 11 से मल्टीप्लाई करा और 1100 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा वेट इक्वल हो गया 9900, ठीक है, दोनों जगह पे। इसी तरीके से हमने रेट को भी मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास विक्रय मूल्य निकल के आया 1188 और क्रय मूल्य है वो निकल के आया 900 रुपये। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमने विक्रय मूल्य जो 1188 था उसमें से क्रय मूल्य को माइनस करा, तो हमारे पास विक्रय मूल्य जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का आ गया, 288 का, ये आ गया। और हमने 900 से जो क्रय मूल्य है उसे डिवाइड करा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 32%, ठीक है। 32% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर है 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें एसएससी भी कंफ्यूज है कि आंसर क्या माना जाए, तो आप देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं और एक्चुअल में क्या आंसर होना चाहिए वो निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है, हमने मान लेते हैं कि कोई वस्तु वो खरीद रहा है और उसका क्रय मूल्य 1000 ग्राम की यदि कोई वस्तु है, ये देखो 0 है, ये 1000 ग्राम की वस्तु का हमने रेट मान लिया 100 रुपए है, ठीक है। आगे हमसे कहा गया है कि वो खरीद के समय 10% की और बिक्री के समय 10% की धोखाधड़ी करता है, मतलब वो बेचते समय 10% कम देता है अगले को वेट में, और खरीदते समय 10% ज्यादा लेता है किसी से, तो सॉरी तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए अब इसने क्या कहा कि वो खरीदते समय 1000 ग्राम की बजाय कितने ग्राम लेता है, 1100 ग्राम लेता है, ठीक है। ये कब है, जब वो खरीद रहा है, और रुपए कितने हैं, 100 ही रुपए, इसी रेट पे वो बेच रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि एक्चुअल में उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। अब बेचते समय कितने कितने कम दे रहा है,
10% की धोखाधड़ी कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 10% कम दे रहा है, तो मतलब इसका 10% निकाला, निकाला तो 90% निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 900। बेचते समय वह 900 ग्राम ही वस्तु का वजन देता है, यानी कि 1000 ग्राम कोई 1 किलो की चीनी है, उसका 100 रुपए किलो आती है, 100 रुपए रेट है। बट इसका क्या करता है, खरीदते वक्त तो वो जब सामने वाले से कोई चीज लेनी होती है तो वो 1100 ग्राम लेता है 1000 की जगह पे, तो और उसको रुपए कितना देता है, 100 ही रुपए देता है। बट जब बेचने की बारी आती है तो वो 1000 की जगह 900 ग्राम ही अगले बंदे को देता है, और उससे रुपए कितने लेता है, रुपए वो 100 ही लेता है। ठीक है, इस में हमें देखना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो वेट है उसको इक्वल करेंगे, तो ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से, नीचे वाले को 11 से, इसको 9 से करेंगे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम से ही। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया 9900 ग्राम, और यहाँ पे क्या आ गया 9900 ग्राम। ठीक है, और यहाँ से निकल के क्या आया 900 ग्राम, 900 रुपए हो गए, और यहाँ से क्या आया 1100 रुपए आ गए। अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये एसपी है और ये सीपी है हमारा, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा, क्रय विक्रय मूल्य में से क्या कर देंगे, क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो हमें कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 200 रुपए का फायदा हो रहा है। हमसे पूछा है कि लाभ परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा गया है। परसेंटेज प्रॉफिट हमें यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 200 रुपए का, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया हुआ है 900, तो नीचे 900 लिख दो, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू वैल्यू चाहिए प्रॉफिट की। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बच गया 200/9। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 22 सही 9 2/9%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है, बट एसएससी जो इसका आंसर मानती है वो मानती है 21%। कैसे, वो चीज देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे वो 21% मानती है, वो चीज हम देखते हैं। ये आपने सबने लिख लिया होगा, और अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखिए 10% का प्रॉफिट हो रहा है, हमें दो चीज ऐसे दे रखी होती है, 10% पे प्रॉफिट हो रहा है और 10% की धोखाधड़ी, मतलब बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% ही उसे खरीदते समय प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो हम ये निकालने के लिए हमने परसेंटेज में सीखा था, सिमिलर है, बढ़ ही रहे, फायदा ही हो रहा है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसके x और y की वैल्यू 10 है, तो दोनों जगह पे लिखी, प्लस 10 इंटू 10/100, ये 10 और 10 20 हो गया, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो +1, और हमारे पास आंसर के निकल के आया 21%। 21% क्या हमारा आंसर हो गया, बट करेक्ट आंसर क्या है 22 सही 2/9%। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों तरीके से आप लिख लीजिए। यदि एसएससी की एग्जाम में आप बैठे और आपके पास में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 21% को टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, यदि ये ऑप्शन दिया हुआ तो यही करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है वो देखते हैं जरा। हमें कहा गया है एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 संतरे खरीदता है, तो हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, क्या आया 1 रुपए में 11 संतरे खरीदता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक संतरे की वैल्यू क्या होगी या क्रय मूल्य क्या होगा 1/11, 1 रुपए में 11 का भाग दे देंगे तो एक संतरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है 10% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, तो इसी का एक संतरे का हम क्या निकाल लेंगे, कर विक्रय मूल्य निकालेंगे, 1/11 क्रय मूल्य है, 10% लाभ पे निकालना है तो 110/100 कर दो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 11 है तो 11 को 11 से डिवाइड करें एक बार, इस 11 को डिवाइड करें एक बार, ऊपर क्या बच गया 1/1, नीचे आ गया 1/10। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य क्या निकल के आया
1/10। देखो क्रय मूल्य में क्या था, 1 रुपए में वो कितने संतरे बेच रहा था, खरीद रहा था, सॉरी 11। तो अब वो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, 10। तो ये 10 क्या हो गया हमारा, यहां से ये 10 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई किसी भी बच्चे को तो परेशान ना होइए, हम इसी चीज को, सेम क्वेश्चन है 54, तो उसमें दोबारा से देखते हैं क्या है। हमारी अप्रोच ऐसे रहती है बेसिकली कि हम एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 संतरे खरीदता है। तो एक संतरे का क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 रुपए में 1 रुपए को डिवाइड किससे कर देंगे, 25 जो संतरे हैं उससे, एक संतरे की वैल्यू ये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं, एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य क्या है, 1/25, 15% का लाभ हो रहा है तो 100 + 15, तो मतलब 115/100 कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 बार 3 बार 23, इसको 5 से डिवाइड करा तो 20 आ गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा और आगे चलें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से वैल्यू आएगी 23/20। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 23/25 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 500। अब देखो एक संतरे में वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे, तभी हमारे पास आंसर आ सकता है, ऐसे तो नहीं आ सकता। क्योंकि ऊपर 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो एक आएगी ना वैल्यू, 1 रुपए में कितने खरीद सकता है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर नीचे 1 बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 23 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 23 को 23 से डिवाइड करा 1, और नीचे क्या आ गया, 500/23। तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमें कितने संतरे बेचने पड़ेंगे 1 रुपए में, 500/23। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होपफुली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बार देखिए, इसको चीज को हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। क्या था इस क्वेश्चन में कि 1 रुपए में 25 संतरे खरीदता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक संतरे की भाव हमने निकाल लिया, 1/25 हो गया। ठीक है, 1 रुपए में 25 संतरे खरीदता है, तो एक एक संतरे का भाव क्या हो गया, 1/25। विक्रय मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना है, 1/25 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है, 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 115/100। इसको सोल्व करा तो हमारे पास क्या आया, 23/500। अब देखो ऊपर एक हो तब जाके हम बता सकते हैं कि 1 रुपए में कितने संतरे खरीदेगा, तो ऊपर नीचे हमने 23 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/500/23। तो 500/23 क्या हो गया हमारा आंसर। कितने संतरे खरीदने पड़ेंगे उसको, 500/23। ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर आना चाहिए। तो लमसम भी आप आंसर मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट ऐसे भी करेक्ट आंसर हमारा ये रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा ही, बट उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा गया है एक व्यक्ति 32 संतरे 1 रुपए में बेचने पे 40% की हानि होती है। देखो क्या कहा गया है, इसका एसपी दिया हुआ है, 1 रुपए में एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 32 संतरे को 1 रुपए में बेचता है, तो एक संतरे का 1/32 रुपए क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि 40% की हानि हो रही है ऐसा करने पे, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं भाई। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य 1/32, और क्या करेंगे, हानि हो रही है तो 100/100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 60,
इसको सोल्व करें थोड़ा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 आ गया, 2 से डिवाइड करा तो 6 को 2 से डिवाइड करा 3 आ गया, तो मतलब 5 बाई इसको 32 को 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास क्या आ गया 96। विक्रय मूल्य कितना आ गया 5/96, 5/96। ठीक है, आगे हमें हमसे ये कहा गया कि 20% प्रॉफिट प्रोवाइड, अब हमारे पास क्या होना चाहिए 20% प्रॉफिट हो तो उस सिचुएशन में 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब हमारे पास क्रय मूल्य है तो नया विक्रय मूल्य निकालना है कि हमें प्रॉफिट की कंडीशन निकालनी है। क्रय मूल्य कितना है 5/96 क्योंकि हमने अभी निकाला है। प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 20% का, तो 120/100 कर लो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है, इसको 12 से डिवाइड करा एक बार, इसको 12 से डिवाइड करा 8 बार। देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करा एक बार, इसको 5 से डिवाइड करा 2 बार, ऊपर क्या आ गया 1 into 1, नीचे आ गया 8 into 2। इसको लिखे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1/16, मतलब 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है 16 संतरे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 16, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा 16, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली अब आप लोगों को चीजें थोड़ी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, 56 नंबर क्वेश्चन, जिसमें चीजें और अच्छे से आपको क्लियर होंगी। देखिए एक व्यक्ति 12 संतरे खरीद रहा है 1 रुपए में। ठीक है, बेच रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी 1/1 संतरे की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 12 संतरे 1 रुपए में खरीद रहा है तो 1 संतरे की कितनी होगी 1/12। देखिए ऐसे समझिए कि आपने कोई चीज है, जैसे 1 रुपए में 12 टॉफियां खरीदी आपने। ठीक है, तो एक टॉफी की क्या रेट होगी, तो हम क्या करेंगे एक को किससे डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास एक टॉफी की रेट आ जाएगी। वही सेम चीज यहाँ पे है, एक व्यक्ति 12 संतरे 1 रुपए में खरीद रहा है, बेच रहा है सॉरी, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा 1/12। आगे हमसे कहा गया है कि वो 20% की हानि करता है। ये जो रेट है 12 संतरे 1 रुपए में बेचने से उसे क्या होता है 20% का लॉस होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य क्या है 1/12। हमें क्या हानि हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 में से ये हानि माइनस कर देंगे, 20% माइनस करा तो 8। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 8 में 2 से डिवाइड करें 8 को तो क्या आ गया 4, 10 को 2 से डिवाइड करें 5, हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया 5/12 into 4, या फिर 5/48 हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। आगे हमसे क्या कहा गया है, ये क्रय मूल्य आपने निकाल लिया, कोई इश्यू नहीं है, ये हमने निकाल लिया, बट हमसे कहा गया है कि 20% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इसी क्रय मूल्य पे वो 20% का प्रॉफिट मिलता है उसको, तो उस केस में 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। तो हमने नया विक्रय मूल्य निकाले जिसमें हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है 5/48 है हमारे पास, हमने निकाला अभी। अब हमें इस पे 20% का प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100 में कितना ऐड कर देंगे 20 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 120। सॉरी इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, 120 डिवाइड किससे कर देंगे 100 से। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 से यहाँ डिवाइड करा तो एक बार, 48 को 12 से डिवाइड करा तो 4 बार, यहाँ पे 5 को एक बार 5 से डिवाइड करा एक बार, 10 को 5 से डिवाइड करा 2 बार, ऊपर हमारे पास बचा 1 into 1, नीचे बचा 4 into 2, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 8। अब इसका क्या मतलब है 1 रुपए में वो कितने संतरे बेचेगा 8 संतरे वो 1 रुपए में बेचेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछा क्या गया है 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, ये पूछा है 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए उसको 20% प्रॉफिट निकालने के लिए 8 संतरे बेचने चाहिए।
ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 45 संतरे 40 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, हमारे पास कितने संतरे बेच रहे हैं, 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है, तो एक संतरा कितने रुपए में बेचेगा, 40 को डिवाइड कर दो 45 से। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया, 8/9। ये क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। बट इसमें आगे कहा है कि यदि इस कंडीशन में 45 संतरे 40 रुपए में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। तो यहाँ से यदि 20% का उसे लॉस हो रहा है तो उस केस में हमें क्रय मूल्य निकालें उसका, तो क्या होगा, क्रय मूल्य कितना, 8/9। 20% की हानि हो रही है तो हम क्या कर देंगे, 100 और 100 में से 20 माइनस करा तो 80 आ गया। इसको सोल्व करा तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस ऐड से ऐड कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना आया, 10/9। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे सोल्व करें तो हमें क्या कहा गया है कि 20% जो प्रॉफिट मिलना चाहिए प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है। अब हमसे कंडीशन ये दी गई है कि नया जो विक्रय मूल्य है जिसमें 20% का प्रॉफिट होता है वो निकालें। तो क्रय मूल्य कितना है, 10/9। 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 120/100। इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 12/9। इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 4, और इसको डिवाइड करा 3, तो ऊपर नीचे क्या आ गया, 4/3। अब हमसे पूछा 24 रुपए में, रुपए कहाँ आते हैं, ऊपर, और जो अपनी क्वांटिटी आती है वो आती है नीचे। हमें क्या चाहिए, 24 रुपए चाहिए, तो ऊपर 24 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो नया हमारा विक्रय मूल्य है वो क्या निकल के आया, 24/18। मतलब 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा वो, 18। वो ही हमसे पूछा गया था कि 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 18। 18 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे हमें इसको करना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि भुवनेश 750 750 वस्तुएं बनाता है, प्रत्येक की लागत 60 रुपए से है, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी, या उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 750 वस्तुएं हैं, एक वस्तु पे 60 पैसे लग रहे हैं, पैसे को अपन ने रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने पैसे दे रखे थे 60 पैसे, उसको रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, 75/6। 75/6 इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, 450 रुपए। उसका क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, 450। आगे हमसे क्या कहा गया है कि विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं ही बिकें तो उसे कुल व्यय पे 40% का लाभ होगा। 40% का लाभ होने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, टोटल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होना चाहिए, 450 का 40% लाभ प्राप्त करना है तो 140/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ गया 70, 7 पावर कैरी कर ली। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो अपने पास आया 56।
56 में 7 जो पावर थी वो ऐड करी तो हमारे पास क्या निकल के आया, 730 रुपीज उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है इसमें कि उसकी जो वस्तुएं थी, अब वो क्या कह रहे हैं कि उसकी टोटल उसके पास वस्तुएं कितनी थी, 750 वस्तुएं वो बनाता है, कोई इश्यू नहीं है। और उसको 60 रुपए 60 पैसे पर वस्तु के हिसाब से वो बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कराया कि 600 वस्तुएं ही बिके तो उसे 40% का फायदा हो जाए। तो अब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, टोटल उसका क्रय विक्रय मूल्य 650 है, और वो कब है, जब उसकी 600 वस्तुएं ही बिके। तो एक वस्तु का, एक आइटम का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 630 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 600 से। यहां से 10 से 10 3 से डिवाइड करा तो 21, इसको 3 से डिवाइड करा 20। तो एक वस्तु का क्या विक्रय मूल्य हो गया, 21/20 रुपये। ये है उसका एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई साहब जो 750 वस्तुएं थी उसमें से 120 वस्तुएं खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वह इस वस्तुओं पर 630 वस्तुएं बेच देता है। जो इस ये मूल्य है, इस मूल्य पे जो 21/20 एक वस्तु की रेट है, इस पे 630 वस्तुएं बेच देता है। तो कुल उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, कुल विक्रय मूल्य या एसपी कितना होगा, 21/20 उसका एक वस्तु का है, उसकी 630 वस्तुएं बिकी क्योंकि 120 वस्तुएं खराब हो गई थी 750 में से। तो उसका अभी तक का हमारे पास विक्रय, टोटल विक्रय मूल्य कितना आया, 21 × 63/2, 21 × 63/2। ठीक है, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, 661.5 रुपये, 661.5 रुपये उसका टोटल विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब ये है कि जो वस्तुएं खराब हो गई वो तो भाई बेकार ही जाएंगी, उनको कोई क्यों खरीदेगा। ठीक है, वो चीज ने कह भी रखी है। तो इस सारी कंडीशन में वो पूछना चाह रहा है कि भाई उसने जो क्रय मूल्य है उसका जो 450 रुपये लगे थे, और अब वो एक 661.5 रुपये में वस्तुओं को बेच रहा है, तो अब उसको क्रय मूल्य, सॉरी, उसको वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत का हुआ वो हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल में उसको परसेंटेज कितने, लाभ कितने रुपए का हुआ, देखो यहां से 450 में खरीदा और 661.5 में उसने बेच दिया, तो यहां से उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 0.5112, 211.5 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज प्रॉफिट हमसे पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत कितना, परसेंटेज लाभ कितना हुआ, 211 रुपए का लाभ हुआ, 11.5 रुपए का लाभ हुआ। जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना था, 450.5, सॉरी 450, और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, इस पॉइंट को हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें इसको 9 से डिवाइड करें, 45 से इसको डिवाइड करेंगे, दो 2115 को 45 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 47%। 47% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन कम समझ में आया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था, स्टार्टिंग से देखते हैं। भुवनेश नाम का कोई बंदा था, ठीक है, उसने 750 वस्तुएं बनानी थी, और उसकी जो लागत आ रही थी, कॉस्ट आ रही थी, वो आ रही थी 60 पैसे। एक वस्तु की कितनी लागत आ रही थी, 60 पैसे। तो हमने उसका टोटल क्रय मूल्य या टोटल लागत निकाली, तो 750 वस्तुएं बनाने में उसको 60 पैसे के हिसाब से कितने रुपए लगे, 450 रुपए लगे, वो हमने निकाल लिया। ये उसका क्रय मूल्य हो गया, जितने उसके रुपए लगने चाहिए थे। अब ये कह रहा है कि उसने जो प्रॉफिट, जो विक्रय मूल्य है, ऐसे मार्क कर रखा है कि यदि उसकी 600 वस्तुएं ही बिकें तो उसे टोटल जो उसका लागत है उसमें 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले 40% का लाभ निकाला, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, 630 रुपए।
आ गया, ये हमने निकाला और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। साथ में ये कह रहा है कि ये तो भाई साहब 630 रुपए तो विक्रय मूल्य तब है जब उसने केवल 600 वस्तुएं ही बेची है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने विक्रय मूल्य निकाला था। ठीक है, अब हमने क्या करा भाई, इस हमें पता है 600 वस्तुएं बेचने पे उसको 630 रुपए का विक्रय मूल्य मिलेगा, तो हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक वस्तु का यदि हमने विक्रय मूल्य यहां से निकाला, हमने यहां से क्या करा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला, तो जो वो हमारे पास क्या निकल के आया, 21/20 रुपए पर वस्तु के हिसाब से उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन में आगे बताया हुआ है कि 120 वस्तुएं तो हमारी उसकी खराब हो जाती हैं, और वह जो मूल्य है, विक्रय मूल्य है जो हमने निकाला है, उस विक्रय मूल्य पे 630 जो बची हुई वस्तुएं हैं, 120 वस्तुएं खराब होने के बाद में, उनको सही सलामत बेच देता है। और जो खराब हुई वस्तुएं हैं, 120 वस्तुएं, वो बेचे बगैर ही रह जाती हैं, अनसोल्ड रह जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, 21/20 हमारा कर विक्रय मूल्य है, 630 वस्तुएं हमारी बिक रही हैं, तो हम टोटल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। टोटल या कुल विक्रय मूल्य हमने निकाला, कैसे निकाला, 21/20 उसकी क्या है, विक्रय मूल्य है एक वस्तु का। 630 वस्तुएं बिक रही हैं, तो 630 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमने निकाला, जो कि हमारे पास आया 661.5 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्रय मूल्य ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, 450 है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया। 661.5 में से 450 जो क्रय मूल्य है उसको माइनस करा, तो हमारे पास वैल्यू आई 211.5। ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 211.5 को डिवाइड कर देंगे 450 से, जो कि हमारा क्रय मूल्य है। परसेंटेज में हमें वैल्यू चाहिए, तो हम किसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 47% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। ठीक है, ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट नहीं बताया मैंने, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और करने की कोशिश करें। और जिस बच्चे से हो जाता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, चलो मैं बताता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन। हमारे पास क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने क्रय मूल्य कितना है उसका, 5400 रुपए है, 5400 रुपए में खरीद रहा है। 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पे बेच देता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 2/3% वस्तुएं उसने क्या करी, 5% लाभ पे बेच दी। हमने मान लिया एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x रुपए है, x रुपए प्रति वस्तु है उसका क्रय मूल्य। तो 2/3 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 2/3 इंटू x। इनको 5% लाभ पे बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और कितनी वस्तुएं बच गई, 2/3 उसने अभी तक बेच दी हैं, तो बच गई कितनी, 1/3। उनका क्रय मूल्य कितना है, x है। इनको कितने परसेंट लाभ पे बेचेगा, ये हमें पूछा, शेष वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पे बेचनी चाहिए। हमने मान लिया y% लाभ पे बेच दो भाई, कोई इशू नहीं है, ये हमने मान लिया। आगे हमसे क्या कहा गया, और उसे 13% का लाभ होता है। 13% का लाभ हो रहा है कब, जब एक टोटल वस्तु कितनी हो गई, 2/3 प्लस 1/3, मतलब टोटल एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x, और वो जो परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, 13% है। देखो 13% है और यहाँ पर y% पाना है। देखो अब दोनों तरफ से x कॉमन आ रहा है, तो x को यहां से कैंसिल आउट कर दो, x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ x कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा। इसके बाद है परसेंटेज, दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो परसेंटेज को उड़ा दो, यहाँ से परसेंटेज गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 2/3 प्लस 1/3, y हमने अभी गया नहीं है तो हमारा y आ गया, इक्वल्स टू में कितना आ गया, 13।
इसको हम सोल्व करें तो देखो 3 यहां से कॉमन आ सकता है दोनों तरफ से, 1/3 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। 3 इधर डिवाइड में इधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 13 इंटू 3। इसको हमने सोल्व करा तो हमारे पास 2 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 39। दो इधर प्लस का है आगे गया माइनस का हो गया, ठीक है। तो 39 में से 2 माइनस करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 37% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। होपफुली ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्रॉस वेरीफाई करें तो देखो यहां से ये 5 भी शेषफल बचा हुआ था, तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 5 आएगा, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 उस साइड में यहाँ इधर पॉजिटिव का है, आगे की साइड में लग जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 29%, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ हमने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। जिस बच्चे को नोट डाउन करना है वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो अपन दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने बता तो दिया है बट एक बार इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट जो मिस हो गया था, गलत हो गया था, उसकी वजह से हम दोबारा देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि उसकी 2/3 हम मान लेते हैं कि ना वो भी छोड़ो, क्रय मूल्य भी छोड़ो, 2/3 वस्तुएं उसकी कितने पे जा रही हैं 5% पे जा रही हैं, ठीक है। बची कितनी 1/3% वस्तुएं बच गई, वो कितने परसेंट पे जाएंगी उस वो हमें पूछा गया है। हमने मान लिया x% पे जा रही है भाई तेरी, ठीक है। ओवरऑल उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 13% का, तो इक्वल्स टू में 13% लिख दिया, ठीक है। अब परसेंटेज दोनों तरफ है तो दोनों तरफ परसेंटेज को हटा दो, परसेंटेज हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया 10/3 प्लस x/3 इक्वल्स टू 13। 3 इस साइड में कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 1/3 10 प्लस x इक्वल्स टू 13। 3 इधर क्या है डिवाइड में आगे की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस x इक्वल्स टू 13 इंटू 3, या आगे की तरफ क्या आ गया 39। 10 इधर पॉजिटिव का है, आगे की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव का, तो 39 में से 10 माइनस करा के आंसर आ गया 29। x जो हमने माना था कितने परसेंट का 1/3 जो शेष बची हुई क्वांटिटी है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेची जा रही है x% हमने माना था, और उसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है जो कि हमारे पास क्या आ गई है 39%, ठीक है। इससे डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो सकती, पढ़िए मत इस क्वेश्चन के 5400 को, आप देखिए भी मत, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज में ही वैल्यू पूछी है, तो इस 54 का कोई रिलेवेंस है नहीं, ठीक है। तो इसको भूल जाइए, डायरेक्ट अप्रोच से करिए इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,79,80,000 रुपए में खरीदता है और उनमें से 3/8 वस्तुएं 12% प्रॉफिट में बेच देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुल 4% का उसको प्रॉफिट होता है। तो प्राप्त करने के लिए 4% ओवरऑल प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए जो 3/4 8%, 3/8 वस्तुओं को तो बेच चुका है, 5/8 वस्तुओं को कितनी परसेंट की हानि पे बेचना चाहिए, उसको कितना परसेंट की हानि पे बेचना पड़ेगा। तो देखिए यहां से इक्वेशन बनाते हैं, 3/8% वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पे बेच रहा है 12% के। आगे हमसे कहा गया शेष कितनी वस्तुएं बच गई 3/8 में, एक में से टोटल एक वस्तु है तो उसमें से 3/8 को उसने बेच दिया है, तो 8 एलसीएम ले लिया तो 8 - 3 तो 5/8 वस्तुएं बच गई थी, ठीक है। या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 5/8 वस्तुएं बच गई, उसको कितने परसेंट की हानि पे बेच रहा है ये पूछा, हानि है तो माइनस का साइन ले लो भाई। तो हमने मान लिया x% की हानि पे बेच रहा है, ओवरऑल उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 4% प्रॉफिट कर दो,
कोई इश्यू नहीं है। दोनों तरफ को प्रॉफिट को परसेंटेज को हटा दो तो हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 12/8 माइनस 5x/8 इक्वल्स टू 4। देखो 8 इस साइड में वही कॉमन ले लो, इसको एक स्टेप और बढ़ा के कर देता हूं। 1/8 कॉमन ले लिया, यहां से बच गया 36 माइनस 5x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4। ये ऐड या डिवाइड में आगे जाएगा तो 4 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 36 माइनस 5x इक्वल्स टू 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 32 आ गया। 32 को 36 में से माइनस करा 4 इक्वल्स टू 5x था, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5 को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/5% क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको कितनी परसेंट हानि पे बेचना पड़ेगा 4/5% की लॉस पे इसको सेल करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि हमें 4% का प्रॉफिट गेन करना, ओवरऑल 4% का प्रॉफिट गेन करने के लिए जो 5/8 वस्तुएं हैं उनको कितने परसेंट के लॉस पे बेचना पड़ेगा 4/5% के लॉस पे बेचना पड़ेगा। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मैसेज कर दीजिए। सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आप वीडियो के नीचे की साइड में वहां पे मिल जाएंगे। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बट यदि ज्वाइन ना भी करना चाहो तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अभी भी हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि लास्ट 3-4 क्लासों में ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाए। इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उसके पिन्ड मैसेजेस में मिल जाएगी। इन केस किसी बच्चे को ये पीडीएफ नहीं मिलती है सर्च करने पे तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आज के लिए।